नेहा राणा ने दिए सभी के सवालों के जवाब। जी हाँ, नेहा राणा ने वीडियो अपलोड की हैं 2 क्वेश्चन आंसर की, जिसमें कि उन्होंने सभी अपने फैंस फॉलोअर्स के सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन गाइज अभी सवाल ये उठता है कि जो भी सवाल नेहा राणा ने उठाए हैं, जिनके जवाब दिए हैं, वो कहाँ पर हैं। अगर किसी ने पूछा है या तो उनका नाम मेंशन किया होता, इंस्टा पे पूछा है तो उनका वहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया होता। तो बहुत से लोगों की ये मांग थी कि अगर ऐसे सवाल आपसे पूछे हैं तो आप वो दिखाते ना उसमें। और रही बात कि सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स ही लिए हैं, इतने दुनिया भर के नेगेटिव कमेंट्स हैं, या फिर चलो पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, हमें किसी का रिश्ता ख़राब करने वाली बातों पे या इस चीज़ पे वो नहीं करना। मेन चीज़ है आप ऐसे कमेंट्स लो जिससे कि ऐसा फील हो कि हाँ, आप वाकई में जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करना चाहते हो। आप जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या गलती है वो आप गलती मान रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दूर करना चाहते हो। इस तरह की अगर आप बातें करते तो समझ आता। लेकिन आपने तो क्या किया नेहा जी, सिर्फ अपने अच्छाई टाइप के कमेंट्स ले लिए, और अगर कुछ नेगेटिव कमेंट्स उठाए भी हैं तो उसमें फिर वही चीज़ है, मतलब कि ऐसे पॉइंट आउट किया है इन्होंने हर सवाल पे, हर थोड़ी थोड़ी देर में। किसको? कनिका राणा और रोहित छिकारा, कनिका राणा रोहित छिकारा, मतलब हद होती है। और फिर ऊपर से ये कहती हैं कि मैं घर बसाना चाहती हूँ। और फिर एक और चीज़ है कि मेरा पॉडकास्ट आएगा, मैं सारी सच्चाई बताऊंगी। देखो, अगर आप वाकई में उस घर में जाना चाहते हो तो आपको वहाँ के और ऐसे भेद नहीं खोलने हैं। ठीक है, गलत चीज़ें गलतियाँ रखो, जिसकी जो है आपस में आप सॉल्व करो, पर आप यहाँ पे एक तरह से बिल्कुल ऐसे जैसे मन में दुश्मनाई सी होती है ना, ऐसा आप जता रहे हो। ऐसी चीज़ें शो करके आपको क्या लगता है कि क्या नेहा की एंट्री उस घर में हो पाएगी? नेहा या कोई भी ऐसा हो, खुद से आप सोच के देखो, तो उस घर में दोबारा एंट्री होना तो भाई मुश्किल है, जहाँ तक हमें लगता है। बाकी गाइज आप लोगों की क्या सोच है, क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको किसकी गलती लगती है, नेहा राणा की या कनिका राणा या किसकी? मुझे अगर मेरा ओपिनियन मांगा जाए तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कुछ गलत फहमियाँ रही होंगी, जिसकी वजह से कि धीरे धीरे किसी इंसान के मन में कड़वाहट बन जाती है ना। ऐसे ही नेहा राणा के मन में कनिका राणा और रोहित छिकारा को लेके कड़वाहट सी भर गई है। हो सकता है किसी ने उसके बारे में कुछ ऐसा बोला हो कि बिल्कुल ऐसे मन में बिठा दिया हो कि ये तो ऐसी है। तो देखो, ये नेगेटिविटी जो है ना माइंड से निकालनी पड़ेगी, तभी रिश्ते बनते हैं, संभलते हैं। ऐसे अगर सिर्फ बोलने से कि मैं तो रिश्ता संभालना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, मैं तलाक नहीं लेना चाहती। देखो, अगर आप वाकई में ऐसा चाहते हो तो बहुत सारे आपके सब्सक्राइबर्स हैं नेहा जी, जो ऐसे भी कमेंट्स करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, जिससे कि रिश्ता बना रहे। आप उन चीज़ों पे फोकस करो। अब भी आप वही चीज़ें कर रहे हो, नेगेटिव कमेंट्स जो आ रहे कनिका वगैरह को लेके, उनको आप लाइक कर रहे हो, उनके खिलाफ बोल रहे हो। क्या कोर्ट केस उनका कुछ चल रहा कुछ साल पहले, उस बारे में बात कर रहे हो। अगर वाकई आप वहाँ पे जाना चाहते हो, फिर उसी परिवार की आप धज्जियाँ उड़ा रहे हो, तो ऐसे नहीं होता है। आपस में बात करके चीज़ें सॉल्व होती हैं। और हाँ, अगर वो लोग वाकई इतने गलत हैं कि मतलब लिमिट क्रॉस हो रखी है, बिल्कुल भी वो लोग रहने लायक नहीं है, तो फिर आप ऐसे मत बोलो कि मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ पे जाना है। अगर वो रहने लायक ही नहीं है तो आप ठीक है, उनके जितनी अगर आपको लगता है उनकी गलतियाँ आप लाओ सामने, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ से। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप ऐसे मतलब किसी को ऐसे पॉइंट आउट करते रहो। साबित आप अभी तक कुछ कर नहीं पाए, बस आप बोलते हो कि हाँ मैं प्रूफ दूंगी। देखो, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो मेजॉरिटी है ना ऑडियंस आपकी ही, वो ठीक है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, वो देखो आधे से ज़्यादा लोग मज़े लेने वाले भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको बहुत सही राय भी देते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। बहुत सारे लोग भड़काने वाले भी होते हैं जो चाहते हैं कि किसी का घर ना बसे। हर तरह के लोग हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका घर बसे, उस चीज़ के लिए बेस्ट डिसीजन क्या है। थोड़ा माइंड को शांत रख के वीडियोस वगैरह थोड़ा सोच समझ के वहाँ पे बोल के आप ऐसा कर सकते हो। ये तो मेरा मानना है।
बाकी गाइज़ आप सब कमेंट करके बताइए कि क्या आपको सही लगता है, क्या गलत लगता है, किसकी आपको गलती लगती है और मेन रीज़न इन सब के पीछे क्या हो सकता है। और एक चीज़ मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, मैं ये वीडियो कोई व्यूज़ खाने के लिए नहीं बना रही भाई, बिल्कुल भी नहीं। अगर चाहती तो फिर मैं सभी के ऊपर ही बना लेती, मैं रिएक्शन वीडियोज़ ही बनाना शुरू कर देती है ना, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर रही। मैं कनिका राणा को फॉलो करती हूँ बहुत टाइम से और मुझे उनकी वीडियोस पसंद हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे उनकी वीडियोस पसंद है, मैं उनकी फ़ैन हूँ तो इसलिए बना रही हूँ। मुझे मतलब वो लोग सही लगते हैं, क्योंकि देखो पहले ये पूरी फैमिली इतनी मिलजुल के रहती थी, अब ऐसा क्या हो गया है ना। तो अगर हम बहुत डीपली सोचते हैं ना चीज़ों को, तो हम देख पाएंगे फ़र्क कि कब से चीज़ें शुरू हुई हैं नेगेटिव और किसकी गलती हो सकती है किसकी नहीं। पर फिर भी चलो, हम वहाँ रहते नहीं, देखते नहीं, हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या चल रहा है क्या नहीं, कहाँ से किसकी क्या गलती है। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगी, इतनी तो कोई ऐसी बुराई नहीं होगी कि बिल्कुल ही ऐसे सिचुएशन पे आ जाए लाइफ जैसे अब इनकी चल रही है। तो बस इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं कोई व्यूज़ वगैरह का ये नहीं है, मेरा मोटिव वीडियो बनाने का ये है कि मैं उनकी फ़ैन हूँ और मुझे जो सही लगा जो गलत लगा वो बोलने का राइट तो सबका है। अगर हम उनके फ़ैन हैं, हम कनिका राणा और इनको भी बोलते हैं, अगर ब्लॉग्स पे अभी आपने रिसेंटली भी देखा होगा, कुछ भी अगर बात होती है तो लोग कमेंट करते हैं कि हमें आपकी ये चीज़ है, ये वीडियो सही नहीं लगी, आप इसको हटा दो। अभी रिसेंटली कोई वीडियो पर हुआ था, मैं नहीं बोलूँगी उस चीज़ को लेके ऐसे अभी यहाँ पे, लेकिन फैंस को राइट है, अगर वो तारीफ़ करते हैं तो अगर उन्हें कुछ चीज़ बुरी भी लगती है तो वो बोल सकते हैं। तो जस्ट मैं उस रीज़न से अपनी बात यहाँ पर रख रही हूँ। तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर रखें, आपको क्या लगता है क्या नहीं ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।